औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 बूलियन अलजबरा। इसके लॉजिक गेट्स हम पढ़ते हैं। लॉजिक गेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। गेट्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिजिटल सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके एंड और नॉट, नेंड, नॉर एटसेट्रा ये गेट्स होते हैं। तो ये तीन हमारे पास जो होते हैं ये बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, और ये दो हमारे पास जो होते हैं वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है जैसे ड्राइव समझ लें कि इन दो को मिला के एक बना देंगे, इन दो को मिला के एक बना देंगे, ठीक है ना बेटा। नॉट गेट दोनों में शामिल होता है। नॉट का कॉम्बिनेशन इसके साथ और इसके साथ मिलकर नेंड और नॉर गेट बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंड गेट। तो गेट्स और गेट्स में सबसे पहले एंड गेट। ठीक है। अब एंड गेट को जो है वो पहले ये डायग्राम समझ लें कि इसमें जो हम इनपुट देंगे, इनपुट जो हमारा होगा गेट्स को, ये इनपुट हमारा ए और इनपुट हमारा जो है वो बी हो गया, ठीक है। ये ए है, ये बी है। और जब यहाँ पर हम इसका इनपुट देंगे तो ये हमारे पास ऐसे ड्रॉ होंगे, और इसका आउटपुट जो हमारे पास आएगा तो y = a डॉट बी। यानी एंड गेट में हम क्या करते हैं, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब यानी हमारे पास y = a डॉट बी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है। अब हमने ये याद रखना है कि एंड गेट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में होता है। अब इसके ट्रूथ टेबल पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे इसका टू वेरिएबल ट्रूथ टेबल। दो वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं, ए और बी। तो मैंने ए लिया और बी लिया। इसका ट्रूथ टेबल देखो कैसे बनेगा। जब दो वेरिएबल होंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी 4। क्या वैल्यूज़ होंगी? 0 0 1 1। ये हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। अब अगर मैं इसको आधा कर दूं, कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो। 2 ज़ीरो को आधा करूं तो 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स हो गई। अब मैंने क्या करना है, ए डॉट बी। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ये हमारे पास टेबल पूरा हो गया। इस पर लाइनें ड्रॉ कर लें, ठीक है। 3 वेरिएबल अगर मैं करूं, 3 वेरिएबल, तो इसमें मेरे पास जो इस तरह वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 8। तो जब मेरे पास दो इनपुट होंगे ए और बी, तो 8 में आधा करूं, 8 का कितने होंगे? 4। तो 4 0 और 4 1। अब इस वैल्यू को लिखने के लिए जैसा मैंने यहाँ किया कि ये मेरे पास 2 ज़ीरो थे तो 1 ज़ीरो किया मैंने। तो अब मेरे पास कितने ज़ीरो हैं? 4 ज़ीरो। तो 4 ज़ीरो को आधा करूँगा तो 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक। अब इसका जब मैं निकालूंगा y = a डॉट बी, तो क्या आएगा? 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0। यानी जहाँ जहाँ 0 नज़र आ रहा है 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। ये आंसर, ये हमारा ट्रूथ टेबल पूरा बन गया। ये हमारा पहला गेट हो गया, पहला दरवाज़ा पूरा हो गया, गेट एंड। अच्छा, अब सेकंड गेट हमारे पास आ गया और गेट। अब इसमें इनपुट हमने ये भी तैयार किया। इसकी डायग्राम ज़रा कर्व बनती है, ठीक है। कर्व बनने के बाद थोड़ा सा आप ऐसे करें, थोड़ा सा ऐसे करें, ये सेंटर पॉइंट ले लें, और ये हमारे पास एंड गेट। और इसका आउटपुट हमारे पास y = a + b। यानी और का मतलब एडिटिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, यानी आउटपुट, ठीक है ना। अब इसमें हम करते हैं, पहले हमारे पास 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल में कितने नंबर होंगे? 4, ठीक है। तो पहला वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल बी, ठीक है ना। 2 वेरिएबल हो गए मेरे पास। अच्छा जी, ए बी। ए की वैल्यू 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अब मेरे पास मैंने y = a + b। नॉर्मल एडिशन होगी, 0 0 0 हो जाएंगे, 0 में 1 1, 1 में 0 1, और 1 और 1 2 होना चाहिए, लेकिन बाइनरी नंबर है तो 1 ही होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर में इसके सिवा हो नहीं सकता, ठीक।
ठीक है ना। अच्छा, यहाँ टेबल में हमने थोड़ी सी एक वो कर दी, एक मिस्टेक हो गई। ये 3 वेरिएबल होगा तो तीसरा वेरिएबल आपने मुझे बोला ही नहीं, 3 वेरिएबल सी होगा यहाँ पे तीसरा, ठीक है ना। क्योंकि जब यहाँ पे मैं इनपुट बनाऊँगा तो ए बी सी 3 मेरे पास इनपुट आएंगे, ए बी सी, और उसके बाद जब यही वाली डायग्राम बनेगी गोल वाली तो वो सारे जो हैं वेरिएबल y=a.b.c हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा वेरिएबल यहाँ मैंने क्या किया, 4 को आधा करके 2 किया, तो यहाँ 2 को आधा करके 1 करूँगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो अब आउटपुट मेरे पास क्या है, ए बी सी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 0 0 मल्टीप्लाई होके 0, 0 0 1 मल्टीप्लाई होके 0, 0 कहीं भी आएगा मल्टीप्लाई होके वो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और आखिर में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें 3 वेरिएबल करते हैं प्लस में, एडिटिव फॉर्म में 3 वेरिएबल फॉर्म, ए बी सी। हाउ मैनी वैल्यूज़ इन ए, 8 वैल्यूज़, 1 2 3 4 zeros and 4 ones, half of zeros 2 zeros and 2 ones, 2 zeros 2 ones, half of the values of b 0 1 0 1 0 1 0 1, क्योंकि काउंटिंग में पहले 0 इसलिए 0 आएगा। अब इसका आउटपुट मेरे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी, 3 0 प्लस होंगे 0, 2 0 में 1 प्लस होगा 1, 2 0 में 1 1, 1 0 में 2 1 जब भी 1, क्योंकि बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो होगा 1, ये होगा 1, ये भी होगा 1 और ये भी होगा 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल बन गया, इसका लाइनें खींच लें। अच्छा भाई, नॉट गेट। अब नॉट गेट इसमें सिंगल इनपुट होता है, सिंगल वेरिएबल। इसमें जब आप इनपुट ए प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका जो है वो जब इसका आउटपुट आएगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, कॉन्जुगेट आ जाता है, तो ये हमारे पास इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल है। अच्छा, 4 वेरिएबल थी तो वैल्यू कितनी थी, 8। 3 वैल्यूज़ थी तो 8 थी, 2 थी तो 4 थी, 2 थी तो 4 थी, और 1 होगी तो 4 का आधा कर दो 2 हो गई, तो a की वैल्यू 0 और 1 हो गई, ठीक है। अब इसका जो मैंने कॉन्जुगेट लेना है तो 0 है, उसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, और 1 का जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 वेरिएबल भी अगर इसके मेरे पास होंगे तो इसके बल्कि 3 वेरिएबल नहीं होंगे, ये सिंगल वेरिएबल में ही चलेगा, ना डबल होगा ना इसका ट्रिपल होगा, ठीक है ना। इसका सिंपल बस इस तरह बन जाएगा। लाइनें ज़रा प्रॉपर आप पेन से ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास हो गए बेसिक गेट्स, ये हमारे थे बेसिक गेट्स। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे हमारे पास हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स हमारे पास 2 हैं। पहला जो हमारे पास है यूनिवर्सल गेट वो है NAND, नन एंड गेट। ये जो है नॉट गेट को और एंड गेट को मिला के बनता है, ठीक है। अब देखें इधर, नॉट गेट का काम क्या है, रेसिप्रोकल करना, कॉन्जुगेट करना, और नॉट गेट का काम क्या है, नॉट गेट का काम जो है आपके पास वो मल्टीप्लाई करना। तो अब मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेंगे इसका, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा। तो इसका जो हमारे पास डायग्राम ए और बी इनपुट आउटपुट जो बनेंगे हमारे पास, ठीक है, जो डायग्राम बनेगी हमारे पास वो ऐसे होगी, ये होगी, और उसके बाद जो इसका आउटपुट हम लिखेंगे y=a.b और ऊपर कॉन्जुगेट, यानी दोनों चीज़ें आ गई, नॉट भी आ गया और एंड भी आ गया, ठीक है ना। तो ये आउटपुट हमारे पास हो गया, ये हमारे पास इनपुट हो गया। अब देखो इसको हम बनाते हैं। इसको अगर मैं बनाऊं 2 वेरिएबल, ये आपकी बुक ने 2 वेरिएबल ही दिया है, 3 वेरिएबल इसका नहीं है। पहला वेरिएबल a, दूसरा वेरिएबल b, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब पहला कॉलम इसको काट लेते हैं, नीचे आते हैं, ज़रा जगह मिल जाए, आगे टकराएगा वरना। a मेरे पास है और b मेरे पास है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखें मेरे पास क्या काम है, y=a.b और ऊपर कॉन्जुगेट। तो पहले मैं लिखूँगा y=a.b, पहले मैं इसका डॉट निकालूंगा, 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1।
अब उसके बाद लिखूँगा y इज़ इक्वल टू a डॉट b और कॉन्जुगेट, तीनों ज़ीरो को 1 बना दूँगा और 1 को बना दूँगा 0। तो ये मेरे पास हो गया नैंड गेट। ठीक है, अब दूसरा वाला बनाते हैं इसका। अब उसके आगे हमारे पास है नॉर गेट। ठीक है ना, अब नॉर गेट जो है हमारे पास जो है वो और गेट और नॉट गेट, नॉट गेट तो दोनों में आएगा, इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, अब इसमें इनपुट आपके पास A B, 2 इनपुट आपके पास और इस इनपुट का आउटपुट आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास एडिटिव फॉर्म होगा और एडिटिव फॉर्म के ऊपर कॉन्जुगेट होगा, जिस तरह वहाँ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में कॉन्जुगेट था। तो ये हो गया आउटपुट और ये हो गया इनपुट। अब देखें 2 वेरिएबल इसके कैसे होंगे, A 0 0 1 1 और B 0 1 0 1। तो पहले हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी का कॉन्जुगेट। तो पहले हम प्लस करेंगे, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी, 2 0 प्लस हो के 0, 0 में 1 1, 1 में 0 1 और 1 और 1 1। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट आएगा, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी का कॉन्जुगेट। तो 0 को कर दें 1 और 1 को कर दें 0। तो ये हमारे पास पूरा हो गया। तो ये हमारे पास गेट्स पूरे हो गए। चलो भाई अब इसको प्रूफ करते हैं। ये आपको प्रूव आपसे उस वक्त होगा जब आपको ये रूल्स याद होंगे सारे। ये जो आपके पास रूल्स हैं, अगर ये रूल्स आपको याद नहीं होंगे, कम से कम ये 8-9 रूल्स, उस वक्त तक ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। देखिए भाई इसे कैसे करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी और a प्लस बी का बार मल्टीप्लाई करें, a डबल a बी बार a बी बार b बार a यानी ए बी ए और प्लस b और b बार b और b बार आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब रूल्स के मुताबिक, रूल नंबर 7 के मुताबिक हम जानते हैं a डॉट a बराबर होता है a के, और रूल नंबर 8 के मुताबिक हमारे पास a डॉट a का कॉन्जुगेट बराबर होगा 0 के। ठीक है ना, तो अब देखें डबल a किसके बराबर होगा, a के। तो डबल a की जगह आ गया a, फिर क्या लिखा हुआ है ए बी बार प्लस ए बी और इसकी जगह क्या आ जाएगा 0। क्योंकि a डॉट a बार 0 है तो b डॉट b बार भी 0 होगा, c डॉट c बार भी 0 होगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ से कॉमन लेंगे। कहाँ से कॉमन लेंगे, ये a हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें जो है हम क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b बार प्लस b। ठीक है, तो b बार प्लस b। तो रूल हमारे पास अब रूल नंबर 6 के मुताबिक a प्लस a बार बराबर होता है 1 के। तो b प्लस b बार किसके बराबर होगा 1 के। तो ये a प्लस a और ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है ना, तो 1 के बराबर होगा तो a 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो a 1 से मल्टीप्लाई होके a ही हो जाएगा। तो ये a, ठीक है ना। तो उसके बाद a प्लस a, अब 2a हमारे पास जो हैं वो प्लस हो रहे हैं। तो रूल नंबर 5 के मुताबिक कि a प्लस a बराबर होता है a के। तो 2a प्लस हो रहे हैं तो बराबर हो गया a के। तो ये मेरे पास हो गई राइट हैंड साइड। चलें ये एक और प्रूफ करते हैं। ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड लिया, ए बी प्लस ए बी बार, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, बचा बी, ए कॉमन आया, बचा बी बार। ठीक है, फिर हमारे पास रूल नंबर 6 के मुताबिक ए प्लस ए बार बराबर होता है 1 के। तो बी प्लस बी बार भी बराबर होगा 1 के, और ए 1 जा ए। ये प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, ये रूल नंबर 12 अक्सर प्रूफ करने को आता है ट्रूथ टेबल। तो कभी इसका जो है वो एक्स वाई की फॉर्म में दे देंगे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो देखो इसको हम बनाते हैं, 3 वेरिएबल हैं ए बी और सी। तो ए की वैल्यू जब 3 वेरिएबल हैं तो 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आधी होंगी 0 0 1 1 0 1 0 1, ये 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, और ये 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखें इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले a प्लस बी है तो मैं a b को प्लस कर दूंगा।
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1। ये मेरे पास a प्लस बी हो गया। अब a प्लस सी, a और c 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1। उसके बाद दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस बी a प्लस सी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0, बाकी सारे 1 हैं तो 1 बना दो। ये आ गई मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, a में प्लस हो रहा है bc, तो b और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। bc क्या है, b और c, 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1। अब bc किस में प्लस होगा, a में, a प्लस bc लास्ट कॉलम, यानी ये bc वाली वैल्यू यहाँ से आकर किस में प्लस होगी, a में। तो 0 और 0, इसमें 0 0 0 और 0 0 0 और 0 0 0 और 1 1। अब ये सारे 1 हैं तो इसका मतलब 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई मेरे पास राइट हैंड साइड। तो आप बताइए कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ़्ट और राइट साइड बराबर है, सेम वैल्यू है ये भी और ये भी। तो यहाँ पर लाइन बनाएंगे, इसे लिख देंगे इक्वल। ये हमारा पूरा हो गया ट्रूथ टेबल। ठीक है ना, और प्रूफ इसे वैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने आपको रूल से प्रूफ करके दिखाया। ये कल के पेपर के आपके जो पेपर के इम्पोर्टेंट